दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस के लिए एक और नए वीडियो में। ये है आपका एसएससी एमटीएस मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको आज जीके का वीडियो कराने जा रहा हूँ। इंग्लिश का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अभी मैं जो वीडियो आपको कराऊँगा वो जीके का कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता है, देखते हैं। पहला सवाल है कि प्रतिवर्ष सुल्तान अजलन शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष सुल्तान अजलन शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सब सवाल पूछा गया सवाल है। सुल्तान अजलन शाह कप एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता कप है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मलेशिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज़्यादा बार यह प्रतियोगिता जीती है और 2019 में दक्षिण कोरिया भारत को हराकर अजलन शाह कप 2019 का विजेता बना था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध के बारे में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन में है राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। कहाँ पर है? आप अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, हीराकुंड बांध जो है ये आपका संसार का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और यह बांध भारत के ओडिशा में स्थित महानदी पर बना है, ठीक है। भारत के ओडिशा में स्थित महानदी पर। इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है मैं बता देता हूँ। 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और यानी 16 मील। और याद रखिए इसकी ऊंचाई है 60.96 मीटर। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है। रिंग वर्म, ठीक है। देखिए, रिंग वर्म जो होता है ना, ये त्वचा की बीमारी है और ये त्वचा में कवकीय संक्रमण यानी फंगल इन्फेक्शन के चलते होती है, यानी कवक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका। देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये वैज्ञानिक नाम किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आम का मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और यह भारत का राष्ट्रीय फल है तथा देश के लगभग सभी स्थानों पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर पैदा होने वाला फल है। वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय देशों में यह बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाला फल है, याद रखिएगा। अगला है केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा को इंग्लिश में बोलते हैं फिलम। क्या बोलते हैं? फिलम, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? देखिए, सत्यमेव जयते शब्द जो है ये किससे लिया गया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मुंडो को उपनिषद यानी मुंडक से। मैं थोड़ा डिटेल बता दूं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित अशोक 250 ईसा पूर्व के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडो को उपनिषद लिखा सूत्र सत्यमेव जयते, इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है, ठीक है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा और हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपकी परीक्षा के लिए। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। संभारकों में डैश होता है। संभारकों में क्या होता है? देखिए, संभारकों में जो होता है वो समान परमाणु द्रव्यमान लेकर अलग परमाणु संख्या के परमाणु को संभारिक कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। कहाँ है? देखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार। ये आपका तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु के तंजावुर में, ठीक है। और इसको बनवाया था आपका चोल वंश से प्रतापी शासक राजराज प्रथम ने 985 से 1014 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली भाषा, देखिए, मैथिली भाषा जो है ये सबसे ज़्यादा आपका उत्तर बिहार के दरभंगा, ठीक है, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया जिलों में सर्वप्रचलित है और लोकप्रिय भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बिहार में हो जाएगा। और महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के महान रचनाकार हुए हैं, याद रखिएगा। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? देखिए, उसेन बोल्ट का संबंध जो है एथलेटिक्स से है। किससे? एथलेटिक्स से।
जमैका के उसेन बोल्ट का संबंध एथलेटिक्स से। वे 100 मीटर दौड़ के धावक तथा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता है और उन्होंने 2017 में खेल से विदा ले ली, याद रखिएगा। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? देखिए, ग्रेशम के नियम के अनुसार यदि किसी देश में घटिया और उत्कृष्ट दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ प्रचलित हों तो घटिया मुद्राएं उत्कृष्ट मुद्राओं के प्रचलन को बाहर कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेशम का नियम। सीएफसी के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ओजोन परत की रक्षा के लिए इसके अक्षयकारी पदार्थ के उत्पादन को चरणबद्ध रूप में बंद करने की सहमति दी गई है। उस प्रोटोकॉल पर 26 अगस्त 1987 को सहमति हुई थी और इसे 26 अगस्त 1990 से प्रभावी बनाया गया। ठीक है, मेलाकाइट डैश का एक अयस्क खनिज है, किसका है? देखिए, मेलाकाइट कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड खनिज है, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तथा तांबे का एक महत्वपूर्ण अयस्क है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉपर। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? पूना किसकी राजधानी था पहले? तो पूना जो है कभी इसको पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, पेशवाओं की राजधानी। विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है? देखिए, विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है। ठीक है, वैध देश। वैसे कतिपय देश ताइवान को अलग देश नहीं मानते हैं और उसे चीन का हिस्सा मानते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व में देशों की कुल संख्या यदि ताइवान को चीन का हिस्सा मानेंगे तो 194 हो जाएगा, नहीं तो फिर 195 होगा। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, कि इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यही कथन गलत है। यह सबसे घना ग्रह, ये भी सही है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, ये भी सही है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह, ये भी सही है, लेकिन इसे लाल ग्रह का भी कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रंगभेदी विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था, तो नेल्सन मंडेला को। ठीक है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के महान नेता थे जो 1918 से 2013 तक जिंदा थे। 1918 में जन्म हुआ था, 2013 में इनकी मौत हुई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के महान नेता थे और वहाँ की गौरी सरकार, ठीक है, वहाँ की गौरी सरकार की कुत्सित रंगभेद नीति और अपने देश के काले मूल निवासियों के दमन के विरुद्ध उन्होंने दशकों तक संघर्ष किया और 27 वर्षों तक जेल में बंद रहे। अंततः दक्षिण अफ्रीका गौरी सरकार के शासन से मुक्त हुआ और वे 1994 से 1999 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न सदृश शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन टेस्ट द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अ कंपैरिजन। देखिए, ये जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपका ताराबाई शिंदे के द्वारा, ताराबाई शिंदे के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? देखिए, अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? ऋण आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, तो देखिए जो ऋण आयन होगा वो कौन सा होगा? देखिए, आयन ऐसा परमाणु या अणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होती है और इस आयन में विद्युत आवेश होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो तो आयन में ऋणात्मक आवेश होता है और इसे ऋणात्मक आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए तब ये ऋण आयन होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? देखिए, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के चलते विद्युत का वहन करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। चलिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 को में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष तथा लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
देखिए भारतीय संविधान में पहले तो 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है आपका 23 जून को। चलिए एक सवाल आपके लिए है कि 12 इयर्स ए स्लेव यानी 12 इयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है यानी प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? चलिए आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा क्या होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।